नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में ठाकुर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरा मानना है कि उत्तराखंड के लिए आज बॉबी पंवार एक ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, क्योंकि आज उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, जो स्थिति हो रखी है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, यानी कि एक पहाड़ के युवाओं के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, वो स्थिति बॉबी पंवार की है। और बॉबी पंवार ने जो चुनाव लड़ा है, इस चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने आज वो पहली बार लाइव आए हैं। तो ये मैं एक ब्रेकिंग न्यूज मानता हूं कि उत्तराखंड में ठाकुर और माटी की ओर से ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। साथियों नमस्कार। आज आप सबके सामने लाइव आना इसलिए ज़रूरी था कि आप सबके सामने एक सच्चाई लाना ज़रूरी था कि जो सच्चाई आज छिपी हुई सच्चाई है, जो सच्चाई दबी हुई सच्चाई है, वो सच्चाई आप सबके सामने लाना उद्देश्य है। इसलिए आज आप सबके सामने लाइव आया हूँ। आज लाइव आने का जो मुख्य उद्देश्य है, आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों के द्वारा, बॉबी पंवार के द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा, उनके संगठन के द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जा रहा है, फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो लड़ाई और अच्छे तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोगों ने देखा है कि सरकार और या प्रशासन की क्या मंशा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ। आज जिस प्रकार से आप लोगों के सामने जो बात रखने जा रहा हूँ, मैं बात आज ये कर रहा हूँ कि हमने समय समय पर उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या उत्तराखंड प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हम लोगों ने खुलासे किए, लगातार उस भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। और वो पेपर लीक के मामले हो, अन्य विभागों में फैला भ्रष्टाचार हो, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई हो, या तमाम अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई हो, उन तमाम लड़ाइयों में हम लोगों ने जो जिस प्रकार से बखूबी इस लड़ाई को जिम्मेदारी के साथ लड़ा है, पूरे संघर्ष के साथ लड़ा है, पूरी ईमानदारी के साथ लड़ा है, आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ। आज मैं इसलिए रखने जा रहा हूँ कि ये जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना आज हमारे साथ हो रही है, पर ये घटना हर एक उस उत्तराखंडी के साथ, हर एक उस व्यक्ति के साथ हो सकती है जो इस प्रदेश के भीतर, इस प्रदेश को ठीक करने के लिए, इस प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने के लिए, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, यहाँ की सरकारों के गलत नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ कहेगा या जो अपनी बात रखेगा, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र हो सकता है जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। आज स्थिति ये है, हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो चुनाव के बाद से जिस प्रकार से हमने कुछ मामले कोर्ट में, न्यायालय में हमने ले गए, और न्यायालय में चीज़ें जो हमने रखी, साक्ष्यों के साथ चीज़ें रखी, और हमने कहा कि जो अधिकारी भ्रष्ट है उन अधिकारियों को आप बाहर कर दीजिए, उन अधिकारियों को जेल भेज दीजिए। परंतु सरकार उन अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से हमने ये मामले खोले, वो मामला चाहे माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर महावीर बिष्ट का मामला हो, उस मामले में चाहे नैनीताल कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी की बात हो, या उसके बाद जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्थाएं ध्वस्त है, हम लोगों ने डीजीपी और एसएसपी देहरादून के खिलाफ भी लिखा, और हम लिखेंगे, हमारा अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमें जहाँ पर गलत दिखेगा हम वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर बोलेंगे। हमने यहाँ के डीजीपी और एसएसपी की कार्यप्रणाली पर हमने प्रश्न चिन्ह उठाया, ये हमारा अधिकार है। पर बावजूद उसके अधिकारियों द्वारा भी कुछ प्रवक्ताएं रखे जा रहे हैं, और व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए उनसे अपना बचाव करके हम पर टारगेट किए जा रहे हैं। बात इतनी नहीं है, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने बॉबी पंवार पर जो दर्ज मुकदमे हैं, उन मुकदमों का ब्यौरा डीजीपी कार्यालय से मंगवाया, और उन मुकदमों के माध्यम से
या उस रिकॉर्ड मंगवाने से पहले जो नैनीताल कोर्ट में इन लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें कहा कि जो ये पिटिशनर है जिसने PIL दायर की है वो व्यक्ति क्रिमिनल है। ये मैं जनता के बीच इस सवाल को छोड़ता हूँ कि यदि व्यक्ति क्रिमिनल है, क्रिमिनल की परिभाषा क्या होती है? अगर सरकार किसी भी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमे लिखना शुरू कर दे, क्या वो व्यक्ति क्रिमिनल हो जाएगा? सरकार की मंशा क्या है, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे ऊपर जितने भी मुकदमे लगे थे, हम लोगों ने एफिडेविट के माध्यम से, जब हमने लोकसभा चुनाव लड़ा तो उसमें हमने कोई भी मुकदमा हमने नहीं छुपाया। हम पे जो भी मुकदमे थे हमने उस एफिडेविट के माध्यम से चुनाव आयोग को वो सौंपा अपने नॉमिनेशन में कि हम पर ये मुकदमे चल रहे हैं का मतलब है कि जब जब हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, जब जब हमने सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया, जब जब सरकार के अंदर बैठे भ्रष्टाचारियों पर हमने प्रहार किया, तब तब सरकारों ने हम पर झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगाए, जो कि जिनकी कई संख्या है। पर बावजूद इसके हमने जब सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री का जो लंगोटिया यार है संजय टोलिया, उसकी गलत नियुक्ति पे हमने मामला उठाया। हमने जब मामला उठाया कि संजय टोलिया के साथ बैठा हुआ राजीव सोलंकी, जिसे 4200 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे की जॉब दी जाती है, किस आधार पर दी जाती है? उत्तराखंड शासन के ही सचिव अमित नेगी जी पूर्व में यहाँ वित्त सचिव थे, अब सेंटर में चले गए हैं। उनकी नोटिंग है, उन्होंने लिखा है कि किसी भी सर्विंग ऑफिसर को उसके ग्रेड पे से ऊपर तैनात किया जाना वित्तीय नियमितताएं हैं और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इसको निरस्त करें। बावजूद उसके इन्होंने उन्हें नियुक्ति दी, पर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस राजीव सोलंकी ने अपनी पत्नी के माध्यम से बॉबी पंवार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवा दिया। क्या ये सही मुकदमा है? ये फर्जी मुकदमा है। हमने सवाल किया, हमने RTI के माध्यम से शासन और प्रशासन से हमने जब डॉक्यूमेंट निकाले, हमने देखा कि उत्तराखंड में SDM जैसी फर्जी नियुक्ति हो रही है। जिस PCS भर्ती में एक्स सर्विसमैन की एक भी सीट SDM की नहीं थी, उस एक्स सर्विसमैन पर 2-2 SDM बना दिए जाते हैं और वो एक SDM धामी जी के कर कमलों द्वारा बनाया जाता है। हमने जब उस पर सवाल किया, हमने जब कागज़ दिखाए कि 2012 में 1 सीट थी, पर 14 में जब विज्ञप्ति संशोधित हुई तो 0 सीट है, और हमने सवाल उठाया कि धामी जी ने ये SDM फर्जी बनाया है, तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि SDM मनीष बिष्ट की पत्नी ने, जो निर्मला बिष्ट जो खुद SDM है, उसने बॉबी पंवार पर मानहानि का मुकदमा लगा दिया। तो ये फर्जी मुकदमे हैं। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा आंदोलनों के मुकदमे हैं। इसके अलावा एक मुकदमा है जो उत्तराखंड के कई लोगों के संज्ञान में है। पिछले साल एक मुकदमा देहरादून में सहजदारा रोड में दून डिफेंस एक ड्रीमर्स करके ये कोचिंग संस्थान चलता है, जो सहारनपुर से आकर यहाँ पर जो व्यक्ति है चौधरी करके, वो उस संस्थान का संचालन करता है। और उस संस्थान का संचालन करने के बाद जिस प्रकार से पिछले साल हमारे एक चमोली के भाई आशु नेगी पर जिस प्रकार से उन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, उनके थप्पड़ मारा, और पहाड़ के लोगों को जिस प्रकार से अभद्रता भरी जो गालियां दी, जो पहाड़ का अपमान किया, उसके बाद हम सबका कर्तव्य था, हर एक उत्तराखंडी का कर्तव्य था